नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे आपके पोर्टफोलियोज़ रिव्यू और देखेंगे कि किस तरह से क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं और आप अपना पोर्टफोलियो भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे ना आप देखो, इन्होंने दिलीप पटेल जी ने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डाली, जहाँ पे इन्होंने 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप ले रखा है, बाकी फ्लेक्सी कैप में लमसम किया है। एक बार के लिए मैं इसको भूल जाता हूँ क्योंकि लमसम है, टोटल पोर्टफोलियो का क्या पोर्शन है अभी नहीं पता। लेकिन अगर ये पोर्टफोलियो 1 साल पुराना है, ठीक है, 8,000 रुपये के हिसाब से इन्होंने चलाया है, और अगर 6 महीने पुराना है तो ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज़ का पोर्टफोलियो होगा, और नहीं तो ऑलमोस्ट 96,000 का, अगर 12 महीने का भी है तो। लेकिन इस 96,000 में अगर 35,000 इसका एक्सपोजर है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आपने 1 साल के रिटर्न नहीं कमाए जो आप कमा सकते थे, क्योंकि आपने फ्लेक्सी कैप में सारा का सारा पैसा डाल दिया और बहुत बड़ा पोर्शन ले लिया, और क्वांट फ्लेक्सी ने रिटर्न्स ज़बरदस्त नहीं दिए, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब यहाँ पे ना, जब हम सैटेलाइट और कोर की बात करते हैं कि सैटेलाइट फंड होते हैं, कोर फंड होते हैं, कोर फंड गिरती मार्केट में हमें बचाते हैं, जिससे हमारी रिकवरी आसान होती है। और कई बार फेज़ होता है कोर फंड्स का, कई बार फेज़ होता है सैटेलाइट फंड का, और अगर आप 10-15 साल के लिए चल रहे हैं तो ये दोनों फेजेज़ में आपके पास फंड होने चाहिए। यहाँ पे दोनों फेजेज़ के लिए फंड नहीं है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबे समय से SBI स्मॉल कैप, केनरा रोबेको स्मॉल कैप अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, ओके। और पीछे 3 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में कोटक मिड कैप ने ख़राब किया था। तो इनका पोर्टफोलियो एक, अगर मैं क्वालिटी के बेस पे बात करूं तो 5 ही नंबर है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, 2 कॉम्बिनेशन आपने बना लिए, चलो कोई बात नहीं, इस कॉम्बिनेशन में भी मैंने 1 नंबर काट दिया, ऊपर से सैटेलाइट फंड नहीं है, तो ये पोर्टफोलियो एक्चुअल में पोर्टफोलियो नहीं है। मुझे पता है लोग चाहते हैं कि हम वैलिडेशन दें, मतलब बहुत से जो रिव्यू करवाने वाले होते हैं ना, उनको एक्चुअल में रिव्यू नहीं चाहिए होता, वैलिडेशन चाहिए होता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें बता दो। और जब हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इस पोर्टफोलियो के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को एप्लीकेबल करना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सेकंड पोर्टफोलियो पहले देख लेते हैं। पराग पारिक ICICI मल्टी एसेट, मोतीलाल मिड कैप और HDFC मिड कैप, और इन्होंने एक स्मॉल कैप या US फंड लेने का सोचा हुआ है, जिसमें ये 25,000 रुपये डालना चाहते हैं, ठीक है। और या टेक फंड या US ETF या फिर स्मॉल कैप। बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं, इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। लेकिन एक और कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। बहुत से लोग ना यार, मतलब जब मैं प्रमोट करता हूँ कि आप लोग मैनेजमेंट चाहते हैं, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है मैं उस पर बोलता हूँ कि आप अगर आपको क्वार्टरली रिव्यू चाहिए, लमसम अलर्ट चाहिए, टैक्स हार्वेस्टिंग चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ओके। हम बात करेंगे, आपको सर्विसेज के बारे में समझाएंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे एडवाइज़र अल्फ़ा जो हम बोलते हैं कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन में अगर आप 12% कमा रहे हैं तो 14 या 15 कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा 2 या 3% जो एडवाइज़र अल्फ़ा बोला जाता है, क्या मैं निकाल के दे सकता हूँ? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है शायद आपके लिए। तो उसका आंसर क्या है वो जान लीजिए, कैसे हम आपको बेटर रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ये पोर्टफोलियो रिव्यू मुझे वहाँ ड्रॉप कर देते हैं कि सर हमारा, देखो पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए ये जगह है। आप पोर्टफोलियो रिव्यू, अपना पोर्टफोलियो वहाँ ड्रॉप करोगे, सिर्फ SIP अमाउंट चाहिए होता है कि जैसे कि अभी मैं इस एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे 4,500, 4,500 और 3,000, यानी कि 7,500 रुपीज़ का पोर्टफोलियो है। तो आप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा पोर्टफोलियो ड्रॉप कर रहे हैं कि रिव्यू चाहिए आपको, तो वो समझिए रिव्यू और मैनेजमेंट के बीच फ़र्क। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, या पहले रिव्यू कर देते हैं फिर बाद में समझाता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना क्या सिनेरियो है इस पोर्टफोलियो के अंदर कि आपके स्मॉल कैप की कमी है, तो आप पहले स्मॉल कैप ले लीजिए। पोर्टफोलियो अभी थोड़ा छोटा है SIP अमाउंट के अकॉर्डिंगली, तो US फंड या फिर टेक फंड के अंदर जाना सेंस नहीं बनता। आपने यहाँ लार्ज कैप ले लिया, मल्टी एसेट लेके आपने बहुत अच्छी चीज़ करी कि यहाँ पे गोल्ड और बॉन्ड्स का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। अच्छे मिड कैप ले रखे हैं, कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। 25,000 डाल रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके पोर्टफोलियो के 5% से कम ना हो, ओके, और 20% से ज़्यादा ना हो, ओके। अगर ये आपका 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो ये आपका 5% बनेगा। 5 लाख रुपए से ऊपर जाते ही ये इन्वेस्टमेंट कुछ खास मतलब वैल्यू नहीं रखती। तो 5 लाख मैक्सिमम अमाउंट है जो आप रख सकते हो मेरे हिसाब से। और 1,25,000 रुपये से अगर छोटा पोर्टफोलियो है तो पूरा 25,000 के अंदर मत डालो,
क्योंकि ये 25,000 फिर आपका 20% एक्सपोजर क्रिएट कर रहा है। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 1,25,000 हो गया है ये स्मॉल कैप डालने के बाद, तो आप 20% वाली रेंज में पहुंच गए हो। तो पोर्टफोलियो आपका 1,25,000 से लेकर 5 लाख तक का होना चाहिए अगर आप 25,000 स्मॉल कैप डालने की सोच रहे हो, ताकि फंड्स का एक्सपोजर बराबर रहे। ओके, अब आगे चलते हैं और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे किसी ने पूछा था, सर आई डेंट गेट वट यू आर ट्राइंग टू से, बट आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम दैट बीइंग अ 22-year-old दैट इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ इज़ रॉन्ग, आई हैव सम लॉन्ग टर्म गोल्स। शायद अब मुझे आपका अमाउंट तो नहीं पता, बाकी मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, इवन मैनेजमेंट के लिए भी, जो मुझे ये कहते हैं कि सर हमें महीने का इतना इन्वेस्ट करना है, पूरी SIP इतनी है, इस पे आप खुद समझ सकते हैं। और या फिर कोई आया, सर मुझे इतना इन्वेस्ट करना है या इतना इन्वेस्ट करना है, ये पैसा आ कहाँ से रहा है, सर पॉकेट मनी है, या हम कोई साइड टाइम कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। अब देखो, आप इस टाइम पे ना, जब 20 से 22 साल या 24 साल की उम्र है, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ओके, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है और आप अभी जॉब नहीं करने लगे हो, तो इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना कैसे है, ये सब चीज़ें भूल जाओ। अभी के लिए फोकस करो इसको, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। यहाँ पे जितना अपनी एजुकेशन पे ध्यान दोगे, उतनी बड़ी जॉब लैंड कर पाओगे, और जब जॉब बढ़िया होगी तो आप अगर 50,000 रुपीज़ भी अर्न कर रहे हो, ठीक है, एक मतलब, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 10,000 भी SIP कर रहे हो, तो आप यहाँ से ये 2,000 रुपये से आप चलो 5 साल में आप कितना इन्वेस्ट कर लोगे, 1,22,000 रुपये के आसपास, ठीक है। 1,22,000 रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। यहाँ पे 1,20,000 आप एक साल में कर लोगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैटर करता है। देखो, जब अब मैं इस एज पे पहुंच गया, ठीक है, अब मेरे लिए ऐसा बहुत आसान नहीं है कि मैं अपनी इनकम को 4 गुना 5 गुना कर लूँ, या फिर कोई भी बंदा जो एक जॉब में या बिजनेस में स्टेबल हो चुका है, उसके लिए इतना बड़ा जंप मारना मुश्किल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है, क्योंकि ये टाइम होता है कि आप अपनी मतलब कहाँ पे क्या स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो। तो स्किल्स अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तो वो करते रहो। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अब आगे चलते हैं और इस पोर्टफोलियो को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं, इसका भी हम क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इन्होंने एक बैलेंस एडवांटेज ले लिया 500 रुपये का, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक मोमेंटम फंड ले लिया जो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, जनवरी 2024 से आपकी कंटिन्यू है नेगेटिव 8% के आसपास, कोई बात नहीं। पराग पारिक फ्लेक्सी में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1 लाख है। लेकिन जब तक इनके अंदर SIP नहीं चलेगी ना, तो वो मतलब बैलेंस नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आती, ये वाली चीज़ें इतना खिचड़ी पका दी जाती है ना, तो इसके अंदर रिव्यू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पोर्टफोलियो को आपको बहुत सीखना पड़ेगा। इसके अंदर तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको 2 स्मॉल कैप के अंदर लाइए, 5 फंड के अंदर SIP चलाइए, जिसमें से आपके 2 स्मॉल कैप हों तो बाकी 3 कुछ अलग कैटेगरी के हों। 1-2 मिड कैप हो सकते हैं, 1 लार्ज कैप या मोमेंटम या पराग पारिक फ्लेक्सी हो सकता है। ओके, अब इस फंड को भी हम रिव्यू करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, जब मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको रिव्यू और मैनेजमेंट के बीच फ़र्क समझा देता हूँ। रिव्यू देखो यार, रिव्यू आप एक तरह से अपनी एक वन टाइम चेकअप करा रहे हो, ठीक है। बेशक किसी भी चीज़ का हम चेकअप कराते हैं कि मैंने इस चीज़ का चेकअप कराना है, तो ये वन टाइम का हो गया, आप चेक कर दो, ठीक है। सेकंड, अब मैंने इस चीज़ को कहीं पे एक तरह से सबमिट कर दिया, या फिर मैंने एक जगह पे इसको दे दिया या रख दिया जहाँ पे इसका ध्यान रखा जाएगा। दोनों में बहुत फ़र्क है। आप एक जगह अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ चेक करा रहे हैं, जो मैं यूट्यूब पे फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ सकें जो लोग खुद मैनेज कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए मैनेजमेंट होती है जो लोग खुद नहीं कर पाते, समझ गए। तो अब यहाँ पे लास्ट पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर देते हैं। और इन्होंने निफ्टी 50 ले रखा है, 1 मिड कैप, 1 स्मॉल कैप, 1 मल्टी कैप, फिर से 1 मिड कैप इंडेक्स। अगर मिड कैप इंडेक्स को मैं हटा दूँ तो बाकी पोर्टफोलियो बढ़िया ही बढ़िया है। इससे मतलब बहुत एक कंफर्टेबल पोर्टफोलियो है। एक और फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्यों 500 रुपये इनके अंदर बढ़ा दो। 500 नहीं तो मतलब ज़्यादा ही बढ़ेगा, क्यों यहाँ पे ये वाला 1,500 भी अगर निकालोगे तो इनके अंदर आप 700, 800, 900, 1,000 रुपये हर फंड के अंदर बढ़ा पाओगे। 4 फंड के अंदर चला लो, जब तक 12-14 हज़ार रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेना भी है तो एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लो, थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।